लोकसभा चुनावों में बीजेपी के हाथों मात खाए मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष की शून्यता को भरने के लिए मुलायम सिंह के घर पर तीसरे मोर्चे की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के आयोजन का मकसद गैर कांग्रेसी गैर भाजपा दलों को एकजुट करके मोदी सरकार के खिलाफ महामोर्चा बनाना है, जो संसद के शीत सत्र में मोदी सरकार पर दबाव बनाने के साथ उन्हें घेरने की रणनीति पर काम करेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कई राज्यों में अपना प्रभाव जमाने और राज्यसभा की सीटें बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव खत्म करने में जुटी है। माना जा रहा है इस वजह से भी थर्ड फ्रंट के ये नेता एकजुट हुए हैं। थर्ड फ्रंट को मजबूत करने के लिए एक बार फिर छोटे दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीते वक्त में कभी न कभी कांग्रेस या बीजेपी की अल्पमत सरकारों में महत्वपूर्ण रोल अदा कर चुके हैं। इसी सिलसिले में ये बैठक हुई। बैठक के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक में हमारे बीच इस बात पर सहमति बनी कि संसद में हमारा स्टैंड एक होगा। नीतीश ने बताया कि बैठक में एकजुटता पर सभी दलों के बीच सहमति बन गई। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए नीतीश ने कहा है कि उन्होंने किसानों और युवाओं के साथ धोखा किया, चुनाव पूर्व उनसे किए वादे पूरे नहीं किए। संसद के शीतकालीन सत्र में इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। नीतीश कुमार ने कहा कि 3 मुद्दे हैं जिन पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि कालेधन, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा है जिन पर एकजुट होकर लड़ने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। रविवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार से पहले सूत्रों से खबर है कि नजमा हेपतुल्ला की मोदी सरकार से छुट्टी हो सकती है। नजमा फिलहाल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना तय है। पर्रिकर ने कहा भी है कि पीएम का जो आदेश होगा वो उसे मानेंगे। फिलहाल वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार है। मनोहर पर्रिकर की मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का रास्ता साफ होने के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है। रेस में गोवा विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र आर्लेकर सबसे आगे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में मुख्तार अब्बास नकवी को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस से बीजेपी में आए चौधरी बीरेंद्र सिंह और सहयोगी दल आरपीआई के नेता रामदास अठावले को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में जिन नए चेहरों को मौका मिल सकता है उनमें हंसराज अहिर का नाम भी है। पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा और गायक से नेता बने बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत या कर्नल सोनाराम में से किसी एक को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो वहीं बिहार से गिरिराज सिंह या अश्विनी चौबे में से कोई एक मंत्री बन सकता है। जमीन सौदे को लेकर विवादों में घिरे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी 4 कंपनियां बंद कर दी हैं। अंग्रेजी अखबार डीएनए का दावा है कि वो 2 और कंपनियां बंद करने वाले हैं। वाड्रा ने जिन कंपनियों को बंद किया है उनमें लाइफलाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनवेव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, राइटलाइन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड और प्राइम टाइम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है। डीएनए अखबार के मुताबिक वाड्रा जल्द ही अपनी 2 और कंपनी फ्यूचर इंफ्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और बेस्ट सीजन्स एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को बंद कर सकते हैं। ये सभी कंपनियां 2012 में बनाई गई थी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वाड्रा अपनी कंपनियां बंद करके भाग नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और इनका बचना मुश्किल है। उन्होंने बंद करके भागना शुरू कर दिए हैं। मुझे तो लगता है कि ये सारा गांधी परिवार इटली भागने की तैयारी कर रहा है कि हम सब भाग जाए यहाँ से, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वाड्रा मामले पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के दामाद बीजेपी शासित राज्यों में अपना कारोबार समेट रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बगैर किसी कृपा के कारोबार नहीं चला सकते। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के पीएम बने उनके दामाद ने विवाद बढ़ने के बाद इस्तीफा दे दिया है। दामाद देवेंद्र कुमार को पीए बनाए जाने के बाद से ही मांझी निशाने पर थे। पीए के तौर पर दामाद की नियुक्ति को लेकर सीएम जीतन राम मांझी ने अजीबोगरीब बयान दिया और इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बता दिया। हम अपने नहीं बनाए हैं, ये सब बनाता है हमारा पर्सनल सेक्रेटरी। अच्छा, पर्सनल जानकारी होनी चाहिए। मोरोवर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की देखना चाहिए, वो नहीं देखा। इस मामले में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मांझी पर निशाना साधा और कहा कि दामाद को पीए नियुक्त करने वाले सीएम पर केस दर्ज किया जाना चाहिए।
सुशील मोदी ने सीएम के दामाद के पीए के तौर पर हुई नियुक्ति की जांच की मांग की है। उन्होंने सभी मंत्रियों के पीए की नियुक्ति पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे के बेटे और विधायक नितेश राणे ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुंबई में रहने वाले गुजरातियों को साफ करने की बात कही है। नितेश राणे ने ट्वीट किया है कि स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेना चाहता हूं और इसकी शुरुआत मुंबई से उन गुजरातियों को हटाने से करना चाहता हूं जो मराठियों से नफरत करते हैं। कांग्रेस विधायक नितेश राणे अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मराठियों से नफरत करने वाले गुजरातियों को साफ करना ही होगा। जो मराठी लोगों के विरुद्ध बात करने वाले गुजराती है उनको साफ करने की बात की है, तो उसमें गलत क्या है? तो साफ करेंगे तब जाके हम सुख से रह सकेंगे, इधर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अगर कांग्रेस नेताओं की ऐसी ही विभाजनकारी सोच रही तो पूरे देश से कांग्रेस ही साफ हो जाएगी। अगर इस प्रकार से विभाजन करने वाली सोच रहेगी कांग्रेस के नेताओं का, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान से उनकी सफाई होगी और कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस ने नितेश राणे के विवादित बयान से किनारा करते हुए इसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नितेश से इस बाबत बात भी करेंगे। बीजेपी सरकार में शामिल होने को लेकर शिवसेना रविवार को होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले भी फैसला ले सकती है। इस बाबत पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को अधिकृत किया गया है। मुंबई में शिवसेना की हुई बैठक में बीजेपी सरकार में शामिल होने के साथ साथ मोदी सरकार में और मंत्री पद को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों से खबर है कि मोदी सरकार में शिवसेना एक और मंत्री पद चाहती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। सूत्रों से खबर है कि सभी विधायकों ने इसके लिए सोनिया को अधिकृत किया है। पीएम नरेंद्र मोदी कल से 2 दिनों के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी का ये उनका पहला दौरा है। इस दौरान वो यहां 2 दिनों तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सूत्रों से खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वाराणसी जाएंगे। जब पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत वहां के मुख्यमंत्री को रिसीव करने जाना होता है। पीएम के वाराणसी दौरे में कई मंत्री भी साथ रहेंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा कलराज मिश्र, संतोष गंगवार, राधा मोहन सिंह और मनोज सिन्हा भी दौरे में साथ होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वो यहां पावरलूम सर्विस सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ वो वाराणसी के बुनकरों से बातचीत भी करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के जयापुर गांव भी जाएंगे, जिसे उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। प्रशासन ने जयापुर गांव को सजाने संवारने का काम कई दिनों पहले ही शुरू कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में डिरेका के अफसर गेस्ट हाउस में रात गुजारेंगे। वो गेस्ट हाउस के वीआईपी स्वीट नंबर 13 में रुकेंगे। पीएम के आगमन को देखते हुए गेस्ट हाउस को बड़े ही करीने से सवारा जा रहा है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। मोदी का 15 से 18 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया दौरा है, जहां उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ने खास तैयारी की है। पीएम की अगवानी के लिए भारतीय समुदाय के लोगों के लिए सिडनी से मेलबर्न के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस खास ट्रेन का नाम मोदी एक्सप्रेस रखा जाएगा। दुनिया ने भी पीएम नरेंद्र मोदी का लोहा माना है। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहली बार मोदी को जगह मिली है। लिस्ट में वो 15वें नंबर पर है। फोर्ब्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को रॉकस्टार करार दिया है। फोर्ब्स ने लिखा है कि भारत का नया रॉकस्टार बॉलीवुड से नहीं बल्कि भारी जीत के साथ बीजेपी को सत्ता में लाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। खास बात यह है कि दुनिया के 72 ताकतवर लोगों की फोर्ब्स की इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जगह नहीं मिली है, जबकि पिछली बार वो लिस्ट में 21वें नंबर पर रही थी। दिल्ली में लगे आम आदमी पार्टी के पोस्टर के गायब होने पर सियासत छिड़ गई है। लक्ष्मीनगर में होर्डिंग में लगे केजरीवाल के पोस्टर को हटा दिया गया है, जिसके लिए आप बीजेपी को अब जिम्मेदार बता रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पोस्टर में बीजेपी पर निशाना साधा गया था, जिससे बीजेपी तिलमिला गई। उन्होंने कहा कि पोस्टर्स को हटाने के पीछे बीजेपी की साजिश है। पोस्टर हटाने के आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि होर्डिंग लगाने वाली एड एजेंसी ने पैसे के लेन देन के चलते आम आदमी पार्टी का पोस्टर हटाया है।
चुनाव आयोग जल्दी ही आम आदमी पार्टी को डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद भी पार्टी ने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी दलों को 26 अगस्त तक लोकसभा चुनाव के खर्च का ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ब्यौरा नहीं दिया। झारखंड की राजधानी रांची से लोग हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल एक पब्लिक मीटिंग में मंच से भाषण देते देते रो पड़े। अपने नेता को रोता देख सभा में मौजूद लोग भी भावुक हो गए। नवीन हटिया विधानसभा क्षेत्र से आजसू के विधायक हैं। इस बार बीजेपी से चुनाव पूर्व गठबंधन के तहत ये सीट बीजेपी के हाथ में चली गई है। ऐसे में विधायक जी को क्या करना चाहिए, इस बारे में रायशुमारी के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। नवीन ने अपने भाषण में समर्थकों से कह दिया कि वो हटिया विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वो उन्हें ऐसी जीत दिलाएं कि अन्य सभी उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो जाए। एक बार फिर यूपी सरकार और राजभवन में ठन गई है। सूत्रों से खबर है कि जावेद उस्मानी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाने के प्रस्ताव को राज्यपाल राम नाईक ने सरकार को लौटा दिया है। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को सीएम अखिलेश यादव मुख्य सूचना आयुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन विवादित मामला बताते हुए राज्यपाल राम नाईक ने प्रस्ताव वापस कर दिया। दरअसल केंद्र में तैनाती के दौरान जावेद उस्मानी पर कोयला घोटाले में आरोप लगे थे। इसी के चलते राज्यपाल ने विजिलेंस जांच पर क्लियरेंस रिपोर्ट तलब की और सरकार के प्रस्ताव को लौटा दिया। बेंगलुरु के स्कूलों में बच्चियों से रेप की बढ़ती घटनाओं के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया रेप की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। केजे जॉर्ज के इस बयान के बाद उनका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल नहीं हो रही है, इसीलिए गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। महाराष्ट्र के डीआईजी सुनील पारस्कर रेप के एक मामले की प्रारंभिक जांच में अमर्यादित आचरण का दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट डीजीपी को भेज दी गई है। डीजीपी ये रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजेंगे। आंध्र प्रदेश पुलिस ने आंध्र विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि जयप्पा राव नाम का ये प्रोफेसर नक्सलियों के संपर्क में है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस बीच आंध्र यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं प्रोफेसर के समर्थन में उतर आए। उनकी रिहाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी उन्हें जनजातियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला कार्यकर्ता बता रहे हैं। उधर प्रोफेसर जयप्पा राव के परिवार का कहना है कि उन्हें अगवा किया गया है। प्रोफेसर की पत्नी का कहना है कि देर रात कुछ लोग कार से आए और उनके पति को ले गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बिहार में बड़ा हादसा हुआ। पटना सिटी के फतुहा इलाके में गंगा स्नान के दौरान गंगा में नाव पलट गई, जिसमें 40 लोग नदी में बह गए। फतुहा के डीएसपी का कहना है कि नदी में गिरे सभी 40 लोगों को रेस्क्यू टीम की मदद से सुरक्षित निकाल दिया गया। लोगों की शिकायत पर एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में लगाई गई हैं। वहीं लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आगरा के चंबल नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। नाव में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आग लगने से हड़कंप मच गया। गांधी मैदान के पास सपना स्टूडियो में ये आग लगी थी। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने लगी। बिहार के सासाराम में एक बस ने बाइक पर सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के सीकर में एक तेज रफ्तार जीप ने कांस्टेबल को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक मां पर अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है अंधविश्वास के चलते आरोपी महिला ने अपने बच्चों का सिर कुचल दिया। मुंबई से सटे ठाणे में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। लड़के और उसके पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां लड़की की मौत हो गई। बिहार के आरा में एक 8 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल कैंपस में रहने वाली एक नर्स के घर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 25 लाख की चोरी की। नर्स कविता शर्मा ने बेटी की शादी के लिए रुपए और गहने रखे थे और वो और उनके पति ड्यूटी पर गए थे और बेटी कॉलेज गई थी, तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 220 बच्चों को मुक्त कराया है। इनमें से 158 बच्चों को पुलिस ने उनके घर वालों को सौंप दिया। गुरु पर्व के मौके पर राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी
शरीक हुए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए। देश भर में गुरु पर्व मनाया जा रहा है। अमृतसर में हरमिंदर साहिब में सिख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर अपने पहले गुरु श्री गुरु नानक देव को याद किया। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर हरमिंदर साहिब को लाइट से सजाया गया। रोशनी से गोल्डन टेम्पल जगमगा उठा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज देश भर में लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। वाराणसी, पुष्कर, अयोध्या में हजारों लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया।